राजधानी लखनऊ स्थित सिंचाई विभाग कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा द्विवार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से पहुंचे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और संगठन से जुड़ी गतिविधियों तथा कर्मचारियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान संघ की ओर से एक विस्तृत मांग पत्र प्रस्तुत किया गया, जो प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग एवं महामहिम राज्यपाल को संबोधित है। मांग पत्र में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती, वेतन विसंगतियों के निराकरण, पदोन्नति, आवास एवं चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार सहित सेवा शर्तों में सुधार की मांग की गई है। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि द्विवार्षिक चुनाव कल शांतिपूर्ण ढंग से कराया जाएगा और उन्हें भरोसा है कि शासन स्तर पर उनकी मांगों पर उचित और सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। मैं अभिषेक सिंह जनपद मऊ से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एक सदस्य हूं और पूर्व में इस संघ का मैं प्रांतीय अध्यक्ष पद का प्रत्याशी भी रहा हूं। मैं लखनऊ से लगभग 300 किलोमीटर दूर सुदूर इस ठंड के दिन में अपने संगठन और संगठन के कर्मचारियों के हित की बात करने के लिए आया हूं। हमारी समस्याएं बहुत हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। काम हम लोग फील्ड में करते हैं, जमीन पे उतर के करते हैं और उसकी हमारी ही बात को सुना नहीं जाता है सरकार से, विभाग से, विभाग के उच्च अधिकारियों से। हम अपनी 2 साल में एक बार हमारा प्रांतीय अधिवेशन का चुनाव होता है, हम अपनी बात को यहाँ विचार को प्रकट करते हैं, जैसा आप लोगों ने देखा और सुना भी होगा। हम अधिकारियों से बात भी करते हैं, आप लोगों से माननीय मुख्यमंत्री, जन कल्याण मुख्यमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विकास के बारे में उन्होंने आज तक नहीं सोचा। माननीय मोदी जी ने धारा 370 हटा दिया, लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए कोई कुछ नहीं किया। एक कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग है पुरानी पेंशन, उसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा। उससे भी बड़ी विडंबना क्या हुई, चतुर्थ श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी पे ही भर्ती होगी। जैसा हमने बताया कि मिर्जापुर में एक हमारी बहन है, एक हमारे भाई एक्सपायर किए, वो बीटेक लड़की है, लेकिन उसको चतुर्थ श्रेणी में ही भर्ती किया गया। कितने शर्म की बात है, उच्च क्वालिफाइड लड़की चतुर्थ श्रेणी की नौकरी करेगी। वहां इंजीनियर होगा, हो सकता है कि वो डिप्लोमा धारी हो, लेकिन वो पानी किससे पिएंगे? उस अपने से ऊपर के पढ़ाई में पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति से पानी मांगेंगे। वो कितने शर्म की बात है, इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। तो हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम लोगों के प्रदेश के संगठन के हित के बारे में आप लोग अवगत कराएं, वो हम लोगों के बारे में सोचें। हम लोग अल्प वेतन भोगी हैं, छोटे कर्मचारी हैं। देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ सिंचाई विभाग का एक बहुत बड़ा संगठन है और इनके लगभग 6000 से ऊपर कर्मचारी हैं पूरे प्रदेश में। तो एक विभाग का एक बहुत बड़ा संगठन होने के नाते कर्मचारियों की संख्या काफ़ी है और वोटिंग में भी काफ़ी बड़ी संख्या में आने की संभावना है जो है। और मैं चूंकि चुनाव अधिकारी हूं, तो चुनाव की प्रक्रिया के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन यह है कि आज इनका 5 पदों पर चुनाव हो रहा है और 5 पदों पे चुनाव है। प्रत्याशी तो अभी नहीं, तो जब भंग हो जाएगी तभी बता सकते हैं, अभी नहीं बता सकते। लेकिन यह है कि अब इस बार पिछली बार के मुकाबले कोशिश यही रहेगी कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, अच्छे से संपन्न हो। लेकिन काफ़ी लंबा समय है, क्योंकि 8-9 बजे चुनाव शुरू होगा, वोटिंग शुरू होगी और 4 बजे तक वोटिंग है। 4 बजे के बाद फिर इनका काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, तो रिजल्ट आते आते देर होगी काफ़ी। और मेरा तो यही अनुरोध, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इनका सारे सदस्यों से यही अनुरोध करूंगा कि देखिए, जो भी चुनाव हो रहा है आपस में किसी तरीके का मतभेद ना रखें और सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें। हमको वो करें कि हम सहयोग करें, हमारा किसी तरीके का कोई मतलब ऐसी स्थिति उत्पन्न ना करें कि जिसमें आपस में विरोध हो या झगड़ा हो कुछ। तो शांतिपूर्ण मतदान हो, इसी के मेरी शुभकामनाएं। नवीन भटनागर, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग स्टेनोग्राफर संघ का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। आप हमारे महामंत्री हैं, प्रांतीय महामंत्री महेंद्र जी, और मैं यहाँ प्रमुख अंतर विभाग अध्यक्ष का पीए हूँ। सर्वप्रथम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। आपके माध्यम से मैं विजय कुमार मेरठ से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ में मंत्री पद का प्रत्याशी,
अपने पूरे प्रदेश के साथियों से हाथ जोड़कर सभी का वंदन अभिनंदन करना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि इस बार जो हमारा ये चुनाव है इसमें पूरा प्रदेश बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले और आपके हित की जो मांगे पिछले 8 सालों से नहीं उठाई जा रही हैं, हमने आपके बीच में भी घूम घूम के अपने विचार रखे और आगे भी आने वाले समय में आप सबको लेकर के हम अपने साथ में चलेंगे। दूसरी चीज ये है कि अभी हाल फिलहाल में सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा काला कानून जो आया है कि मृतका सहित का बच्चा जैसे कि भगवान ना करे हम हैं या हमारे बुजुर्ग साथी हैं उनको कुछ हो जाता है, एक तरफ तो सरकार कहती है कि शिक्षा बढ़ाओ, शिक्षा को महत्व देती है, दूसरी तरफ शिक्षा का ही गला घोट रही है। उसका कारण ये है कि अभी हमारे 4th क्लास के कर्मचारियों के लिए इतना बड़ा कानून आया, ये काला ही कानून कहूंगा इसको, मैं भरपूर विरोध करता हूँ इस चीज का कि अगर हमारे साथी को भगवान ना करे कुछ हो जाता तो उसका बच्चा 4th क्लास में ही एंट्री करेगा। ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हम अपने साथियों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आपका जो ग्रेड पे है आप अभी जैसे 1800 ले रहे हैं तो 1800 के बताए आज की इस महंगाई में सभी को जैसे सचिवालय में न्यायालय में 1900 मिल रहा है सबको, तो हम भी उसी की भांति पूरे प्रदेश के साथियों को अपना लेकर के एक साथ में इस चीज की सरकार से और अपने विभाग से ये मांग करेंगे कि सभी का 1900 एक साथ हो। साथियों आप सभी आपके चाहे बजट के कार्य हों या मेडिकल के कार्य हों या टीएडीए के जितने भी कार्य अपने पेंडिंग चल रहे हैं, जैसे आज का समय है कि हम लोग साइडों पे जाते हैं, जैसे हमारा नहर का कार्य है, हमारे साथ ही आज की डेट में कोई साइकिल से तो चल नहीं रहा है, सभी लोग जो चल रहे हैं आजकल सभी के पास बाइक से जाते हैं, किसी की 50-100 किलोमीटर की साइड है और हमें महीने का मिलता है 200 रुपया उसका। मैं आपकी इस मीडिया के माध्यम से अपने विभाग को ये भी कहना चाहूंगा, सरकार को ये कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों को बदल करके हमारे साथियों को कम से कम मोटरसाइकिल का भत्ता दिया जाए। और भी बहुत सारी ऐसी मांगे हैं, वो आप लोग अपना आशीर्वाद देंगे, हम अपने बीच में लाएंगे तो हम आपके सामने तन मन धन से आपके साथ में सब चीजें ला करके एक साथ में लड़ाई लड़ेंगे। जय संघ जय महासंघ। धन्यवाद।